अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस कवर हो गया है। आज से आपकी दोहराई चल रही है, दोहराई करेंगे। जो काम आपका मिसिंग है वो आपने ध्यान से वीडियो देखनी है और काम कंप्लीट कर लेना है। जी प्यारे बच्चों, जब आप 3 क्लास में पढ़ते हैं, पूरा साल 3 क्लास में पढ़ के जब आप एनुअल एग्ज़ाम्स देते हैं, उसके बाद जब आपका रिज़ल्ट आता है और आप न्यू क्लास में जाते हैं तो आपको खुशी होती है ना। न्यू क्लास और न्यू बुक्स, न्यू बैग, हर चीज़ न्यू होती है। अच्छा, आज जो करना है वो फोल्डर सफ़ा नंबर 5 पर मैं और मेरी नई जमात, इसकी दोहराई करनी है। जी प्यारे बच्चों, फोल्डर पेज नंबर 5। जी, आपने मज़मून लिखना है एक छोटा सा, और हिंट आपको दिए गए हैं नंबरिंग के साथ। पहला नंबर कहाँ है जी? जी, मेरा नाम। आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है कि मेरा नाम, जो भी आगे आपका नाम है वो लिखना है। मेरे वालिद और वालिदा का नाम, आपने अपने वालिद और वालिदा का नाम लिखना है कि मेरे वालिद का नाम, जो भी आपके बाबा का नाम है आपने वो लिखना है। फिर जो आपके मामा का नाम होगा आपने वो लिखना है। और सिर्फ नाम ही नहीं लिखते ने, पूरा एक प्रॉपर जुमला बनाना है सही से, ठीक है। नंबर 3 कहाँ गया जी, नंबर 3 पे आपने अपनी उम्र का बताना है, अपनी एज का बताना है कि मेरी उम्र, जितनी भी आपकी एज है वो लिखकर उसके बाद नंबर 4 पे आना है मेरे स्कूल का नाम। आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। अच्छा, ये ना नंबर 4 के नीचे दोबारा नंबर 4 है, आपने दोनों में से सिर्फ एक ही लिखना है। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा मेरे स्कूल का नाम राइट करके उसके बाद फिर आपने लिखना है मेरे स्कूल का नाम, ऐसे नहीं लिखना। आपने अपने स्कूल का नाम सिर्फ एक दफ़ा ही लिखना है। उसके बाद आपने अपनी नई जमात के बारे में डिटेल लिखनी है कि उसकी खिड़कियों और दरवाज़ों की तादाद कितनी है। जमात की कोई ख़ास बात लिखनी है आपने उसके बाद आपने नई जमात के बारे में आप क्या महसूस कर रहे हैं आपने वो लिखना है। कि आपको होता है ना कि हमें जो है वो नई क्लास में आके खुशी होती है, हर चीज़, हमारे पास बुक्स न्यू होती हैं, हमारे पास बैग न्यू होता है ना। अच्छा, जब आप अगली क्लास में आ जाते हैं, मतलब अब आप 4 क्लास में आ गए हैं, ग्रेड 4 में ग्रेड 3 से, तो आप अपने अंदर कौन सी बेहतरी लाना चाहते हैं? मतलब आप जो है वो गौर से सुनना, आप बोलना, पढ़ाई, अदब एहतराम या तमीज़, कि क्या चीज़ आप और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं? कि आप जो है गौर से सुनना चाहते हैं कि जो टीचर बोल रही है उसे गौर से सुनना है या बोलना है आपने? होता है ना कि अक्सर बच्चे क्लास में खामोश बैठे रहते हैं, तो क्या अब खामोश बैठना है अगली क्लास में या कोई रिस्पांस देना भी है, या इसके अलावा पढ़ाई पे तवज्जो देना चाहते हैं और ज़्यादा, या अदब एहतराम में अगर आपको लग रहा है कि कमी है वो पूरी करनी है आपने, या तमीज़ मतलब कि बात कैसे करनी है, या ये आपने अंदर बेहतरी लेकर आनी है। अगर तो आपका काम मिसिंग है, आपने इस पेज पर करना है। अगर आपका काम हुआ है तो आपने इसे रफ रजिस्टर पर लिखना है। राइटिंग अच्छी रखनी है, इमला की गलती नहीं होगी। अगर ज़ुबानी लिखते हुए आपकी इमला की गलतियां हों तो आपने उसकी करेक्शन करवा के उसे अगले पेज पर लिखना है रफ रजिस्टर के, और फिर वो गलतियां जो दुरुस्त की होंगी उसको आपने कम से कम 5 दफ़ा दोबारा लिखना है, ताकि आपकी दोबारा से गलती ना हो। राइटिंग अपनी अच्छी रखनी है। अल्लाह हाफिज़ क्लास।